हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की, और ये काफ़ी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और ये बिल्कुल नया ही मुद्दा है, बिल्कुल नया मुद्दा। क्या है पूरी डिटेल वो हम जानेंगे। हेडलाइन को देख सकते हैं कि क्या है अदानी का खावड़ा प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा से क्या खिलवाड़, क्वेश्चन मार्क। और संसद में क्यों मची तकरार, काफ़ी हंगामा मच गया। अगर आपने देखा होगा संसद का आज का जो है वो। और देखिए यहाँ पर समझने लायक बात है कि क्या इसी वजह से जो है आज शेयर के अंदर गिरावट आई। तो ये हो सकता है। दूसरी चीज़ है, एक तो जो है बाजार के अंदर गिरावट। बाजार, क्या मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऊपर में टिक नहीं पा रहा है। सिर्फ अदानी ग्रुप के शेयर नहीं, कई शेयर जो है उसके अंदर गिरावट है अभी, खास करके मिड कैप स्मॉल कैप तो अच्छे खासे पिटे। लेकिन फिर भी मुझे तो यहाँ पर अभी देखे तो अदानी ग्रुप के शेयर अब जो है इस लेवल के ऊपर काफ़ी स्ट्रांग दिख रहे हैं। क्योंकि बाजार के अंदर गिरावट, साथ साथ ऐसी खबरें, फिर भी ज़्यादा गिरावट नहीं आई। और मामला क्या है वो पहले तो देख लेते हैं। और साथ साथ जो है अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्गर टर्म की बात करें, चाहे वो 1 साल हो, 2 साल हो, 5 साल हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। कुछ लोगों को अभी हो सकता है कि समझ में ना आए, लेकिन लॉन्ग टर्म की जब बात करें तो तब जो है समझ में वो आ सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि फंडामेंटल की बात करें तो कई शेयर जो है, कई ऐसी कंपनियां हैं, इसके फंडामेंटल जो है मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। और आगे इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू जो है वो अच्छा खासा बढ़ सकता है, और उसके बाद शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। पहले तो ये बात कर लेते हैं कि क्या है मामला। कि कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने अदानी समूह से संबंधित एक खबर को लेकर बृहस्पतिवार यानी कि आज के दिन गुरुवार को लोकसभा में खूब हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही 11 बजे से शुरू होते ही लगभग 5 मिनट के बाद और अपराध जो है 2 बजे तक के लिए जो है स्थगित कर दी गई। सिर्फ 5 मिनट ही चली। दरअसल सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने इस प्रोजेक्ट के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। फिर नारेबाजी के बीच ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराया और जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित कुछ पूरक प्रश्न पूछे गए। और बिरला ने विपक्षी सदस्यों से नारेबाजी बंद करने और कार्यवाही चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि आप प्रश्नकाल के दौरान नियोजित तरीके से गतिरोध करते हैं, ये अच्छी परंपरा नहीं है। आप कांग्रेस, या आप यानी कि कांग्रेस ने इनको कह रहे हैं, मतलब कि उनका नाम यहाँ पर है कि कांग्रेस ने इतने साल शासन किया है, आप सदन में व्यवधान पैदा करना चाहते हैं। बिरला का कहना था कि मैंने कहा है कि दोपहर 12 बजे विषय को रखने देंगे, लेकिन आप चर्चा ही नहीं चाहते, आप महत्वपूर्ण विषयों को सदन में नहीं लाना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल में सरकार की जवाबदेही तय होगी, यह सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, और आप अन्य सदस्यों का अधिकार छीनना चाहते हैं। इतना कहने पर भी हंगामा नहीं थमता, तो बिरला ने सदन की कार्यवाही जो है 11 बज कर 5 मिनट के ऊपर जो है वो स्थगित कर दी 2 बजे तक। और आरोप क्या है ये ज़रा देखें। तो बता दें कि विपक्षी सदस्यों ने जिस खबर को लेकर हंगामा किया, उसमें दावा किया गया है कि सरकार ने, ये ज़रा देखें, सरकार ने गुजरात के खावड़ा में अदानी समूह के नवीनकरणीय यानी कि वो ग्रीन ऊर्जा, वो ग्रीन एनर्जी का वो पार्क है, ऊर्जा नवीनकरणीय ऊर्जा पार्क के लिए मार्ग प्रशस्त करने के मकसद से पाकिस्तान सीमा पर राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोटोकॉल में ढील दी है। ये लीजिए, अब ये खावड़ा का प्रोजेक्ट तो कब से ये बना हुआ है, दिखा याद दे रहा है इनको। मतलब कि आपका क्या ख्याल है, नीचे कमेंट जरूर करें। वो यूएस के, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए समझने लायक बात है, यूएस के अंदर जो है अब डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, वहां पर हो सकता है कि उनको राहत मिलने की संभावना रह सकती है, क्योंकि उन्होंने वो कानूनी जो है वो स्थगित कर दिया कि जो वहां से आरोप लगे थे। तो क्या ये हो सकता है कि अब ये नया मुद्दा उठा लिया। अब आपका क्या ख्याल है इसके ऊपर कमेंट तो जरूर करते जाए। मतलब कि ये खावड़ा का प्रोजेक्ट तो कब से हम इसकी जो है चर्चा कर रहे हैं, सबको पता है कि अच्छा खासा एक दुनिया का सबसे बड़ा वो जो है रिन्यूएबल पार्क बनने जा रहा है, और वो है अदानी ग्रीन एनर्जी का। तो ये भी ना भूलें। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे क्या हो सकता है। अदानी ग्रुप जो है हिडनबर्ग को अगर देखें तो अच्छी खासी फाइट बैक दी, तो ये तो मतलब कि क्या चीज़ है, वो अच्छी खासी फाइट बैक दे सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर अच्छा रह सकता है। पहले आगे क्या है वो ज़रा देखें। कि कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने इस कारोबारी समूह को फायदा पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला है। ये लीजिए, अदानी समूह की ओर से इस आरोप पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अगर ये आ जाती है तो अच्छा रह सकता है, और वो आ भी सकती है। तो सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को दोस्तों। और आगे देखते हैं कि क्या है खावड़ा प्रोजेक्ट्स। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथित करीबी यहाँ पर बताया जा रहा है, कथित करीबी और देश के मशहूर कारोबारी गौतम अदानी के नेतृत्व वाले अदानी समूह की कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी गुजरात के खावड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कर रही है।
और कंपनी खावड़ा में 30,000 मेगावाट यानी कि 30 गीगावाट, वह काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है ये। मेगावाट की जो है बिजली, 30,000 मेगावाट की बिजली पैदा करने के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। पाकिस्तान सीमा से सटे बंजर भूमि पर ये प्लांट जो है 538 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में फैला हुआ है। अब ये बंजर भूमि है, अब इससे ज़्यादा क्या अच्छी बात हो सकती है? आप खुद देखिए, खुद सोचेंगे तब पता चलेगा कि देश के लिए ये अच्छी बात जो है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? मतलब कि ये बंजर भूमि है, अभी मतलब कि इसका कुछ ज़्यादा यूज़ है नहीं, और वहाँ पर अगर बिजली उत्पन्न होती है तो उससे कितना हमारा देश का फ्यूल बच सकता है। बिजली जो है मिल सकती है सौर ऊर्जा से या फिर पवन ऊर्जा से, जो से ग्रीन एनर्जी से अगर बात करें तो ओवरऑल तो ये फ़ायदा ही हो सकता है इसके। लेकिन ये मतलब कि क्या क्यों विरोध कर रही है ये पता ही नहीं चलता। आगे देखते हैं कि इस प्लांट का इलाका पेरिस के आकार के से जो है 5 गुना है और लगभग मुंबई शहर जितना है। और अदानी ग्रीन ने पहली 250 मेगावाट की पवन ऊर्जा क्षमता का संचालन भी शुरू भी कर दिया है, और इससे अब खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट की कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता 2250 मेगावाट हो गई है। और आखिर में देख लेते हैं कि खावड़ा की चुनौतियाँ क्या है। तो मार्च से जून तक इस इलाके में धूल भरी आंधी चलती है एक तो, फिर यहाँ संचार का कोई साधन नहीं है, रहने लायक बुनियादी ढांचा यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है, और इसीलिए समूह ने खावड़ा में 8,000 मजदूरों के रहने के लिए आवासीय सुविधा का विकास किया है। इस एनर्जी पार्क का बाहरी किनारा जो है वो पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 1 किलोमीटर दूर है। उस 1 किलोमीटर का बफर जोन सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ द्वारा संचालित है। तो कोई दिक्कत की बात मुझे तो यहाँ पर नहीं दिख रही। हमारे जवान जो है अच्छे खासे वहाँ पर मतलब कि काफ़ी मतलब कि वो स्ट्रॉन्ग है। और आरोप है कि भारत सरकार ने अदानी समूह के इस अक्षय ऊर्जा पार्क के लिए रास्ता बनाने के लिए पाकिस्तान सीमा पर राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोटोकॉल में ढील दी है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस ने लोकसभा में हंगामा किया था, और ये इसकी जो है पूरी पूरी रिपोर्ट है। अब इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है, नीचे कमेंट ज़रूर करें। जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही बात की कि ये खावड़ा का जो प्रोजेक्ट है वो तो कब से चल रहा है, क्या ये अब इसको दिखाई दिया? मतलब कि वो यूएस के अंदर, जैसे कि हमने बात की, एक तो चीज़ है कि समझने लायक बात है कि वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, तो वो जो है इसने लो जो है वो उसके ऊपर वो स्थगित कर दिया जो आरोप लगे थे। तो हो सकता है कि वहाँ से उनको मतलब कि राहत मिलने की संभावना रह सकती है, तो ये नया मुद्दा उठा लिया। तो इसका हो क्या सकता है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी फिलहाल जो है अदानी ग्रुप ने हिडनबर्ग जैसे एक हाथी को, इसको हाथी कह सकते हैं, उसको फाइट बैक अच्छा खासा दिया। तो ये चुनौतियां भी मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको भी वो फाइट बैक कर सकते हैं। और लॉन्गर टर्म की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तेज़ी की संभावना रह सकती है। और ये खावड़ा का प्रोजेक्ट जो है यदि अदानी ग्रीन एनर्जी के अंदर मतलब की है, तो उसके अंदर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और बाकी भी कई कंपनियां हैं, इसके अंदर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि तेज़ी की संभावना रह सकती है। हाँ, थोड़ा वक्त लग सकता है। अभी तो फिलहाल पूरा बाजार ही गिरावट है इसके अंदर, और ये इसके अंदर कोई डिनाई नहीं कर सकता। आज कोई भी शेयर उठाकर देख सकते हैं, खास करके मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों के अंदर अच्छी खासी गिरावट आई है अभी, क्योंकि जिसके अंदर तेज़ी जितनी आती है गिरावट के टाइम में मतलब कि वो गिरते भी ज़्यादा है। सो ओवरऑल अगर देखें, अब अदानी ग्रुप का कुछ रिप्लाई आता है तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, वो भी आसान भाषा में। और अदानी ग्रुप के कई शेयरों के ऊपर हम डेली या फिर टाइम टू टाइम टेक्निकल चार्ट और F&O के अंदर एनालिसिस करते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को एक बार विजिट जरूर करें। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, कोई भी रेट ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।